एक समय की बात है, बादशाह अकबर के सभी मंत्री बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि तानसेन बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों की बात को स्वीकारते हुए कहा, मैं सबसे पहले दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं, जिसके लिए तुम दोनों को इंग्लैंड के राजा के पास जाकर इस खत को देकर इसका जवाब लेकर आना है। उन दोनों को एक सील बंद खत दिया गया। बीरबल और तानसेन इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचे और खत देते हुए अपना परिचय बताए। जब राजा ने खत पढ़ा तो उसमें लिखा था, खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। इंग्लैंड के राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए। अगले दिन सुबह ठीक समय के अनुसार दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। संगीतज्ञ तानसेन बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्यों प्रधानमंत्री पद के लालच में पड़ गया। उसके साथ बीरबल बहुत शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बीरबल तानसेन के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जहां पर फांसी होनी थी वहां पहुंचकर बीरबल बोलने लगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तानसेन बोलने लगा, नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। जल्लाद ने दोनों के वार्ताव को देख राजा के पास तक खबर पहुंचा दिया। राजा वहां पर आकर उन दोनों के द्वारा इस तरह से किए जाने वाले वार्ताव का कारण जानना चाहा। बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर के ज्योतिष ने बताया है कि अगर संदेशवाहक का आप फांसी दे देते हैं तो बादशाह अकबर आपके राज्य को आसानी से जीत सकता है। उनकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह उन दोनों के साथ एक खत भेजता है जिसमें बादशाह अकबर को युद्ध के लिए ललकारता है। इंग्लैंड से वापस लौटकर तानसेन बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता है, जहांपनाह, मैं आपके दरबार का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूं, कृपया बीरबल को मंत्री बने रहने दें। इस प्रकार से बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।